हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बात कर लेते हैं। कल रात को मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने देखा, मैंने कई दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अपनी वीडियो तो मैं कभी कभार अपलोड कर रही थी लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं देख रही थी। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि भागीरथी रावत जो आजकल सुर्खियों पे बनी हुई है। जैसे वीडियो खोली एक देखी, फिर तो मैंने उस पर लाइन से देखे कि भागीरथी रावत की वीडियो हैं। तो आपने सुना होगा कि एक मावल अपने बच्चों के लिए दुनिया ही छोड़ देती है, लेकिन यहाँ देखो भागीरथी रावत अपनी किसी बाहर वाले के लिए अपने 3 बच्चों को ही छोड़ दिया। एक माँ कैसे कर सकती है ये चीज़? मुझे विश्वास नहीं हुआ। और वो भी उसके इतने बड़े 3 बच्चे हैं, ऐसे भी नहीं कि छोटे बच्चे हैं या शायद बहुत साल हो गए। उसके बच्चे भी काफ़ी होंगे, कम से कम 18 19 20 साल की तो लड़की थी जो अपनी माँ पे आरोप लगा रही थी कि मेरी माँ गलत है और हम दादी लोगों के साथ रहती है। मेरी मम्मी ने कैसे 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 करके मेरे पापा को मरवाया है, मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए। तो मैं बता दूं, भागीरथी रावत को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम ऐसे नहीं कि उनकी बातों पे टिप्पणी करें। हमने भैया आपने ब्लॉग डाल रखे, आपने अपनी हर चीज़ शेयर कर रखी यूट्यूब पे, तो हम उसी को देखते हुए कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने पुरानी बातें देखो, आपके इतने बड़े बच्चे हो गए, आप जब आपकी शादी हुई होगी आप तब की बात कह रहे कि धोखे से मेरी शादी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और अब आप कह रही उस बात को जब आपके पति दुनिया छोड़ के चले गए हैं। तो अब आपको अपनी फैमिली की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जैसा भी था वो आपका पति था, चाहे अच्छा था या बुरा था आपका पति। और उसी की तरफ से आपकी 3 बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े। और हो सकता है, हम नहीं जानते कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन ये चीज़ तो आपने गलत की कि अपनी पर्सनल बातें यूट्यूब पे बोली, जिससे लोग आप सब पे उंगलियां उठा रहे हैं और आप पे वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालती तो शायद कोई लोग आपको बुरा या भला नहीं करता। चलो, ब्लॉग बनाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉग में हम ऐसे थोड़े नहीं कि कुछ भी दिखा दें। अपने कम से कम हो तो गए होंगे आपको 15 साल से ऊपर हो गई होंगे आपकी, 15 नहीं, कम से कम 15 साल से या 20 साल के आसपास तो हो गए होंगे आपकी शादी को, क्योंकि आपके इतने बड़े बच्चे हैं। तो अब आप उन पुरानी चीज़ों को सोशल मीडिया पे ला रही हैं और अपने को बदनाम कर रही हैं। और देखो आपके बच्चों पे भी क्या बीत रही होगी ये चीज़ें से। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी मम्मी देखो अब इतना गंदा भला बुरा कह रही है कि हमारे पापा के बारे में, क्योंकि अब पापा तो रहे नहीं, आपके हस्बैंड तो रहे नहीं। और आप देखो कैसे एक बाहर वाले इंसान पे आप कह रही हो, उत्तराखंड का भी नहीं है, उत्तराखंड से बाहर का है। और वो मेरी हर तरफ से मदद करता है। क्यों? जो आपके सास ससुर हैं, आपके बच्चे, क्या वो आपकी मदद नहीं करते? इतने सालों से आप कह रहे कि मेरे पति तो कमाता भी नहीं था, मैं खुद कमाती थी और वो फिर मैं उसे पैसे दे के बोलती थी जा नौकरी करने जा, मुझे तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए आप उसे पैसे देती थी और अपने से दूर करती थी। एक औरत चाहे कुछ भी कर सकती, चाहे वो अपने पति को कहाँ से बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकती है और ऊंचाई से नीचे भी ज़मीन पे भी ला सकती है। क्योंकि आपने कभी भी सुना होगा कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये सही बात है। और एक सफल आदमी को गिराने में भी एक औरत का ही हाथ होता है। वो तो जिस हिसाब से जिसकी सोच जैसी रहेगी वो इस हिसाब से चलता है। जैसे किसी की अच्छी सोच रहेगी तो वो अच्छाई की तरफ से ही चलेगा, और जिसकी बुरी सोच है तो वो हमेशा गलत ही सोचेगा। देखो, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोचने वाले और एक निगेटिव सोचने वाले। जो निगेटिव सोचेगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और जो पॉजिटिव सोचेगा वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव भी ये 2 चीज़ हैं लाइफ में। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो आपके बच्चों पे क्या बीत की होगी। हाँ, मुझे लगता है फिर आपने
एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि बारात हो और बाराती ना हो, तो आप कब कर रही हैं शादी? उसके बाद आपने कोई वीडियो भी नहीं डाली उसके बारे में, और फिर आपने दोबारा वीडियो डाली कि मैं अब अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। तो यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अब अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। आपको अपने बच्चों के पास जाना चाहिए, किसी बाहर वाले के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हैं वो आपके बच्चे हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे, और आपके परिवार वाले हैं, सास ससुर, देखो सास ससुर भी माता पिता के समान ही होते हैं। आप उनसे माफ़ी मांग लें और घर चले जाएं और अपने घर गृहस्थी को संभालें। आप बाहर के उस आदमी पे कैसे विश्वास कर सकते हैं जो उत्तराखंड से बाहर का है? क्योंकि हमें अभी किसी बाहर वाले पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसे होता ना कि अपने परिवार वाले, अपने परिवार वाले तो नहीं, मतलब अपनी जान पहचान वाले ही भरोसा तोड़ देते हैं। तो बाहर वालों पे हमें ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि फेसबुक से, फ़ोन की वजह से, मतलब कोई तो, मतलब जिसका दिमाग ऐसा है वो उस हिसाब से चल रहा है। जैसे कोई पॉजिटिव सोचने वाला है तो फ़ोन की वजह से बहुत आगे बढ़ गया है, और जो नेगेटिव सोचता है, जिसकी सोच जैसी रहती है, वो अब बहुत घट पीछे आ गए हैं। जैसे लेडीजें क्या करें, शादीशुदा हैं और अपने बच्चे को छोड़कर किसी के साथ भी भाग जा रही है, ना कास्ट देख रही, ना कुछ देख रही। हिंदू बहनें कई लोग मुसलमानों के साथ भाग जा रहे हैं, और वो क्या करे हैं, उन्हें ले जा रहे, थोड़ी दिन अपने पास रख रहे, फिर उनको बेच दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए और परिवार वालों की सुननी चाहिए, कि ना कि किसी के बहकावे में आकर हमें अपना घर परिवार तोड़ना चाहिए यार। तो बहुत दुख होता है ऐसा सोच कर कि आजकल देखो क्यों, और कह रहे ना आजकल कलयुग है, तो शायद सचमुच में कलयुगी है, जो लोग अपने बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ चले जा रहे हैं, और बाहर वालों पे ज़्यादा, अपने परिवार वालों पे नहीं करे विश्वास जितना बाहर वालों पे कर रहे हैं। तो भागीरथी रावत, हमें नहीं पता आप सही हो या गलत हो, ये हम नहीं जानते। शायद आप खुद जानते होंगे, या भगवान जानता होगा, या आप खुद जानते होंगे आप कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। अगर आप सही हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोगों ने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं तो आपको ब्लॉग बनाना चाहिए, और तो आपको तो दुख ही नहीं होना चाहिए ना। अगर आप सही हैं, बोलने वालों का क्या है, बोलते रहते हैं, सुना होगा आपने, हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहेगा। अगर आप सही हैं तो आप क्यों कह रहे कि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए? देखो अब अपने आप सही हैं तो लोगों को बोलने दो, चाहे लोग कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तो मैं